जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती में से दुर्गा कवच का पाठ करके सुनाऊंगी। इसे ध्यान से सुने, उसको सुनने से बहुत ही लाभ मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। जय माता दी। श्री ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो, और जो भी अभी तक आपने किसी को बताया भी न हो। ब्रह्मा बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार की रक्षा होती है। सो सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो, अथवा घोर से घोर संकट से ग्रस्त हुए मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से घोर भी संकट नष्ट हो जाते। रण में कोई अमंगल नहीं होता, कोई आपत्ति नहीं आती, शोक दुख भय आदि कुछ भी नहीं होता। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी है, वराही महेश पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी जल पर, माहेश्वरी बैल पर, कौमारी देवी मोर पर और लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली, वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से भूषित ब्रह्मी देवी है। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माता सभी देवियां क्रोधित रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर पशुपाश कुंभ त्रिशूल उत्तम सार धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के लिए धारण करती हैं। हे महारौद्रे, हे महागौर पराक्रम वाली, महावलता महाउषा वाली, घोर से घोर भय को विनाश कर देने वाली देवी जी, आपको मेरा नमस्कार हो। आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ा देने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्र देवी करें। अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में बराही, नेशस कोण में खंगधारणी, पश्चिम में वारुणी, वायु गुण में वाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारी एवं ब्रह्माणी एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करें। जया मेरे आगे की, जया मेरे पीछे की, और अजता मेरी दाएं ओर रक्षा करें। उद्यतनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराजित, मस्तक की मालाधारी भुवों की, ससमी भुवों के मध्य में नेत्रा, नासिकाओं की घंटा देवी, नेत्रों के मध्य में शंकिनी, कानों की दरवासनी, कपोलों की, कालिका कानों के मूल देव शंकरी देवी मेरी रक्षा करें। नासिका की सुगंधा, ऊपर के ओठों की चर्चिका, नीचे के ओठों के अमृत कला, जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करें। दांतों की कौमारी, कंठ की करका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करें। चिबुक की कामाक्षी, वाड़ी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, श्रेष्ठ हस्तियों की धनोदरी रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा, कंठ नलका की नलखोबरी, दोनों कंधों में खंगिनी एवं भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडिनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कुछ की पुलेश्वरी रक्षा करें। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारणी रक्षा करें। नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रिय की गुहेश्वरी, लिंग की भूतकामिनी, गुदा की महेशवाहिनी रक्षा करें। कटिकी भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महावला देवी रक्षा करें। गुल्फों की नारसिंगी, पांव के तलुओं के तेजसी, अंगुलियों की श्री देवी मेरी देवी और तलुओं की तरवासनी रक्षा करें। नाखूनों की दृष्टा कराली, केशों की धर्वकेश, निरोम, छिद्रों की कौबीर और त्वचा की पागेश्वरी रक्षा करें। रक्त मज्जा वसा मांस अस्थि एवं मेदे की पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। पद्मकोश की भगवती, कप की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, छवि संधियों की अवैध्य देवी रक्षा करें। हे ब्राह्मणी, आप मेरे वीर की रक्षा करें। छाया की छत्रेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारणी रक्षा करें। प्राणों की कल्याण शोभना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत रज तम की नराड़ी शब्द रक्षा करें। आयु की बराही, धर्म की वैष्णवी एवं यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्री रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की चंडिके, मेरे पशुओं की महालक्ष्मी, मेरे पुत्रों की भैरवी मेरी रक्षा करें। मेरे पति की शुभता, मारंगी क्षीम शंकरी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थिर होकर विजया मेरी रक्षा करें। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो आरक्षित है उन स्थानों की पापनाशी जयंत देवी की रक्षा करें। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्ति होती है। पृथ्वी पर उस परुष के ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। यदि युद्ध भूमि में कोई उसे नहीं जीत सकता, त्रिलोकी भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। कोई भी इसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्ष से अधिक आयु पाता है। लूला, चेचक, कोड़ आदि सभी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। जंगम तथा कृत्रिम विष सभी विष निवृत्त हो जाते हैं। मारण, मौन आदि सभी प्रकार के अभिचार
योग तथा मंत्र तंत्र कवचामृत पुरुष को देखते ही निवृत्त हो जाते हैं। भूचर नवचर जलचर नीची श्रेणी के देवता, जन्म के साथ पैदा हुए देवता, कुल देवता, गंडमाला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली घोर डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिचास, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म, बेचाल, कुष्मांड, भैरव आदि जिस मनुष्य के हृदय में कवच का निवास हो उस पुरुष को देखते ये सभी व्याधियां नष्ट हो जाती है। राज सम्मान प्राप्त होता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर ले, जब तक पर्वत वन काननों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है तब तक ऐसे पुरुष की संतति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वाले को देहांत होने पर महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप को पाकर वह सदाशिव के साथ आनंद पाता है। कवच समाप्तम। जय माता दी।